वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। कार यार फैमिली टेलीग्राम ग्रुप में गोविंद जी ने मैसेज करके हमसे पूछा है कि टाटा नेक्सॉन का इंजन रिलायबल है क्या लॉन्ग टर्म के लिए अप टू 15 इयर्स, जैसे कि मारुति का है, स्पेशली पेट्रोल इंजन। तो चूंकि मैं खुद टाटा का कार ओन कर रहा हूं तो मैं इस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे सकता हूं, लेकिन इन्होंने मारुति से कंपेयर किया है और अप टू 15 इयर्स की बात की है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि टाटा की कार्स की हिस्ट्री क्या रही है। जी हाँ, पूरी टाटा की हिस्ट्री ही शॉर्ट में यहाँ पे पलटेंगे कि टाटा ने अपनी कब पहली कार लॉन्च की थी, उसे कब बंद कर दी और लगभग कितनों सालों के लिए वह कार मार्केट में रही। तो इससे आपको पूरे तौर पे यह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि टाटा की कार कितनी रिलायबल है, कितने ईयर्स के लिए है और क्या है। सबसे पहले टाटा मोटर्स ने 1991 में टाटा सियारा के नाम से एक गाड़ी लॉन्च की थी, जिसे कि 2000 ईस्वी में आकर के टाटा ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। यानी अगर हम इसका टेन्योर कैलकुलेट करें तो सिर्फ 9 इयर्स के लिए यह गाड़ी मार्केट में रही, उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो आप सोच के देखिए कि जिसने 1991 में भी लॉन्च के साथ गाड़ी ले ली होगी, तो 9 इयर्स के बाद जब कंपनी ने गाड़ी को बंद कर दिया तो यह गारंटेड बात है उस गाड़ी के पार्ट्स मार्केट में मिलने बंद हो ही जाएंगे। तो समझिए, आप गाड़ी 15 इयर्स के लिए खरीदते हैं, लेकिन कंपनी जब 9 साल के बाद ही उस गाड़ी को बंद कर देती है उसका प्रोडक्शन, तो पार्ट्स मिलने में कितनी दिक्कत होगी, कितना मेंटेनेंस में दिक्कत होगा। तो दूसरी गाड़ी की तरफ देखते हैं। टाटा ने 1992 में टाटा स्टेट के नाम से गाड़ी लॉन्च की थी, जिसे भी कंपनी ने 2000 ईस्वी में आकर के बंद कर दिया। तो अगर टाटा स्टेट का टेन्योर कैलकुलेट करें तो सिर्फ 8 इयर्स के लिए कंपनी ने टाटा स्टेट का प्रोडक्शन किया था। तीसरे गाड़ी की तरफ अगर हम चलते हैं तो टाटा सुमो को कंपनी ने 1994 में लॉन्च किया था, और यह गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें टाटा 407 ट्रक का इंजन लगा करके दिया गया था। यही रीजन है कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में कभी टूर पर जाते हैं घूमने के लिए, जैसे दार्जिलिंग या सिक्किम, तो वहां पे आप देखते हैं कि इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी 2500 सीसी की इंजन वाली गाड़ियां भी सिर्फ 7 सीटर में पास होती है। वहीं पे भारी भरकम बोझ लादे हुए, लगेज कैरियर पे सामान लादे हुए टूरिस्ट को 10 सीटर में टाटा सुमो पास होती है और बड़े आराम से पहाड़ों पर वह चढ़ जाती है। और यह तीसरी टाटा की कार थी जिसे कंपनी ने 1994 में लॉन्च किया, और यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा सक्सेस रही। टाटा को नेम फेम सब कुछ इसने दिलाया। 1994 में टाटा सुमो लॉन्च होने के साथ ही 2019 में टाटा मोटर्स ने टाटा सुमो को बंद कर दिया। तो अगर टाटा सुमो का टेन्योर कैलकुलेट करें तो 1994 से 2019 तक 25 इयर्स तक यह गाड़ी दबा के चली थी और बहुत ही सक्सेसफुल भी रही थी। चौथे गाड़ी की तरफ चले तो वह है टाटा की सफारी, जिसे कंपनी ने 1998 में लॉन्च किया था। यह एक प्रीमियम एसयूवी थी जो कि सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके बनाई गई थी। बीच में टाटा सफारी के कई सारे मॉडल्स आए, जैसे कि सफारी स्टॉर्म के नाम से 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसे कि 2019 में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, जो कि सिर्फ 7 इयर्स के लिए ही आई थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक पैकेज की बात करें तो अभी जो सफारी आ रही है वह एक कंप्लीट नए प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, जो कि हैरियर का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम प्रीवियस मॉडल टाटा सफारी की बात करते हैं। तो वह जो कंपनी ने लॉन्च किया था 1998 में, उसे कंपनी ने दिसंबर 2019 में आकर डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी यह भी टाटा की गाड़ी जो है वह 21 इयर्स के लिए कंपनी ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन करते रहा, और जैसे तैसे कई सारे मॉडल्स को लॉन्च करते हुए टाटा सफारी जैसे तैसे आप कह सकते हैं कि सक्सेस रही। अब एसयूवी में हाथ आजमाने के बाद टाटा मोटर्स का मन आ गया था कि थोड़े स्मॉल कार सेगमेंट में भी हम अपना हाथ आजमाएं। तो इस चीज को फोकस करते हुए टाटा कंपनी ने 1998 में कंप्लीट इंडिजीनियस पैसेंजर कार लॉन्च की थी, जिसका नाम था टाटा इंडिका, जिसकी की फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ही लाजवाब थी। डीजल इंजन की यह 7 कार आती थी। गाड़ी का माइलेज तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस गाड़ी में भी एक सबसे बड़ी शिकायत यह देखी गई कि 4, 5, 6 साल चलने के बाद कंपनी के इंजन से बहुत सारे अनवांटेड साउंड आते थे, जिसे कि टाटा कंपनी अपने शोरूम में ले जाकर भी फिक्स नहीं ही कर पाती थी। लेकिन चूंकि गाड़ी का माइलेज अच्छा था, टाटा कंपनी की यह इंडिजीनियस कार थी, इसलिए लोगों ने इसे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया। छोटी गाड़ियों में टाटा को नाम दिलाने में टाटा इंडिका का बहुत ही बड़ा हाथ है। इंडिया के साथ साथ कंपनी ने साउथ अफ्रीका में भी
टाटा इंडिका को खूब ही एक्सपोर्ट किया और वहां भी यह गाड़ी खूब सफल रही, वहां भी लोगों ने इसे खूब पसंद किया, भर भर के अपना प्यार दिया। टाटा मोटर्स के ग्रोथ में टाटा इंडिका का एक बहुत ही बड़ा की रोल रहा है इसे सक्सेस की तरफ ले जाने में। टाटा इंडिका को कंपनी ने 1998 में लॉन्च किया था और अप्रैल 2018 में बंद कर दिया, यानी यह गाड़ी भी रोड पे 20 इयर्स के लिए प्रोडक्शन में रही कंपनी में और अच्छी खासी सक्सेस टाटा को दिलाई। अगर हम टाटा कंपनी के छठे कार की बात करें तो वह है टाटा इंडिगो। इंडिगो को कंपनी ने 2002 में लॉन्च किया था और 2009 में ही बंद कर दिया इसका प्रोडक्शन, यानी यह गाड़ी सिर्फ 7 इयर्स के लिए ही कंपनी के प्रोडक्शन में रही। तो आप सोच करके देखिए कि जिन लोगों ने भी इंडिगो खरीदा था उसकी क्या हालत हुई होगी। आज भी इंडिगो रोड पे चल रही है, लेकिन अगर आप उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अच्छे खासे प्रीमियम क्लास के लोग भी उसे पैसे खर्च करने के बाद भी उस लेवल में मैनेज नहीं कर पाते जिस लेवल में लोग पैसे खर्च करते हैं उस कार को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कंपनी ने ही इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो इसके पार्ट्स मिलेंगे नहीं, शोरूम में गाड़ी ढंग से बनेगी नहीं और आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स मिलते हैं वो इतने रिलायबल होते नहीं हैं। आफ्टर मार्केट के मैकेनिक भी उसे इतनी अच्छी तरह से उसके प्रॉब्लम को फिक्स नहीं ही कर पाते हैं। सातवीं गाड़ी थी टाटा नैनो। जी हाँ, बिल्कुल आप और किसी गाड़ी को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन टाटा सुमो और टाटा सफारी के बाद टाटा नैनो को तो हर कोई जानता ही है। इसे कंपनी ने 10 जनवरी 2008 10 दिसंबर को लॉन्च किया था, जो कि 2020 में आकर कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। BS6 नॉर्म्स लागू होने के कारण कंपनी का कहना था कि वह इसे बंद कर रही है, जबकि रियलिटी यह थी कि 2020 में बंद होने से पहले 2-3 साल पहले तक सिनेरियो यह बन गया था कि नैनो साल भर में गलती से कोई 1-2 इंसान ही खरीद लेता था। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड यह था कि पूरे साल में 5 गाड़ी भी नहीं बिक पा रही थी टाटा नैनो की। लेकिन नैनो को चलिए कोई बात नहीं, फाइनली कंपनी ने 2020 में बंद कर दिया और लगभग 12 साल 2008 से 2020 तक 12 साल इस गाड़ी ने रोड पे राज तो किया कंपनी की तरफ से। इसके बाद टाटा ने लॉन्च किया था टाटा इंडिका विजिटा, जो कि अगस्त 2008 में टाटा के द्वारा लॉन्च की गई थी और 2018 में आकर के बंद कर दी गई। तो लगभग 10 साल के लिए भी यह गाड़ी प्रोडक्शन में रही है।